राजगढ़ वासियों, राजगढ़ के शहीद मनीष विश्वकर्मा को कौन नहीं जानता होगा। खुजनेर के उस शहीद की जब शहीदी हुई थी तो सड़कों पर भीड़ लग गई थी, लेकिन शहीदी होने के बाद शहीद मनीष विश्वकर्मा के ऊपर एक फिल्म बनने वाली थी। वो फिल्म अभी तक पूरी क्यों नहीं हो पाई सर? क्या वजह रही कि शहीद मनीष विश्वकर्मा पर बनने वाली फिल्म अभी तक अधूरी रह गई? कि ये जो बंदूक है इस पर धूल जमी हुई है और ये जो हेलमेट में पहना हूं इस पर भी धूल जम गई है। ये धूल इसलिए जमी है क्योंकि धर्मेंद्र बिलोटिया जो कि कॉमेडी करते हैं, राजगढ़ जिले की धरती से आते हैं, अच्छा नाम कमाया है, हमें उन पर गर्व भी है, लेकिन गर्व तो उनसे ज़्यादा शहीद मनीष विश्वकर्मा पर है। तो उनकी फिल्म उन्होंने क्यों छोड़ दिया? बंदूक साइड में रख देता हूं सर। जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने हमें बुलाया कि सर ऐसा ऐसी बात है और धर्मेंद्र बिलोटिया जी ने लीड रोल जो है छोड़ दिया, इसी वजह से शहीद मनीष विश्वकर्मा पर फिल्म नहीं बन पाई। तो सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे भाई साहब, ये फिल्म के डायरेक्टर थे। नमस्ते सभी को, मेरा नाम राजेश कारपेंटर है सर, मैं राजगढ़ का रहने वाला हूँ। अच्छा राजेश भाई, ये पूरा अपन अंदर चल के बात करते हैं, पूरा फिल्म का सामान तो दिखाते जरा दर्शकों को। ये देखिए सर, ये पूरा फिल्म का सामान है। ये टोपी पर धूल जमी हुई है, आप नजदीक जाकर जरा दिखाइए। ये देखिए, ये आर्मी की जितने भी यूनिफॉर्म है वो भी आप देख लीजिए, हम दिखा देते हैं कौन से कट्टे में भाई, जरा कट्टा भी ढूंढ कर, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से दिखाइए। ये सब कुछ अधूरा है, ये पूरा फिल्म का ही सामान है क्या? मोटा मोटी तौर पर ये फिल्म का सामान है। बॉस देखिए, ये पूरी तैयारी हो चुकी थी भाई साहब। चलिए कोई बात नहीं, आप उसे छोड़ दीजिए, नहीं भी दिखा पा रहे हैं तो ये कट्टों में बंद है सारा सामान। अभी भाई साहब परेशान हो गए जबरन में। हम इधर आ जाएं, इधर लाइटिंग ठीक है, यहाँ पर आ जाइए आप। क्या कारण था कि धर्मेंद्र बिलोटिया ने फिल्म मनीष विश्वकर्मा पर बन रही है फिल्म छोड़ दी? क्या कारण था, मुख्य कारण बताइए। देखिए, मुख्य कारण यही है कि जैसे जैसे उसके वीडियो बनते गए तो वो उसके काम पे ध्यान देने लग गया। वो चाहता था कि उसके वीडियो बने, अगर फिल्म बन जाती, पूरी बन जाती, तो मैं वापस मुंबई चला जाता। अच्छा, मतलब कि आप ही डायरेक्ट करते थे उनके जो मेन कॉमेडी वाले जो वीडियोस थे, वो आप ही डायरेक्ट करते थे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसकी वीडियो बनाना शुरू करा था। हमारे बीच में ये तय हुआ था कि जब तक मैं मेरी मूवी बनेगी मैं यहीं पे रहूँगा और तेरी वीडियो बनाऊँगा, और जब मेरी मूवी बन जाएगी तो मैं मुंबई वापस चला जाऊँगा, तुम तुम्हारे हिसाब से देख लेना। अच्छा, एक और दर्शकों को एक चीज़ और बताता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण, बाहर आकर बातचीत कर लेते हैं। जो लोग इस बात को झूठ समझ रहे हैं, ये धर्मेंद्र बिलोटिया का एग्रीमेंट है भाई साहब। ये देख लीजिए आप, ये एग्रीमेंट है और ये उनके सिग्नेचर हैं कि हम पूरी मूवी करेंगे। यही लिखा है ना इसमें, पूरी मूवी करेंगे और हम इच्छुक है इस मूवी बनाने के। सीधा सीधा तौर पर यही इस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। क्यों नहीं कर पाए? मेन कारण कि उनके खुद के वीडियो बनाने में लग गए और ज़्यादा पॉपुलर हो गए, इसलिए जो है मनीष विश्वकर्मा जी पर बनने वाली फिल्म वो छोड़ दी उनने। यही मुख्य कारण है। बिल्कुल बिल्कुल, यही मुख्य कारण है। तो क्या हुआ था भाई साहब? अनबन जो है थोड़ा सा जानना चाहता हूँ डिटेल में। क्या हो गया था कि धर्मेंद्र बिलोटिया जो कि अच्छे कॉमेडियन हैं, लोग उनको जानते हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन शहीद मनीष विश्वकर्मा पर तो आप लोग जो है फिल्म बनाने वाले थे, और उसके बाद में जो है आप पूर्व विधायक अमर सिंह यादव उस समय थे, अभी तो वर्तमान में विधायक हैं, उनके पास भी गए थे, उन्होंने फूलमाला पहनाकर जो है सम्मानित किया था आप लोगों को। ये सब क्यों नहीं हो पाया फिर? तो सर देखिए, ऐसा है उसमें कि जो वीडियो धर्मेंद्र बिलोटिया की मैंने शुरू करी थी बनाना लॉकडाउन, मतलब फर्स्ट वीडियो से, और फिर उसको धीरे धीरे जैसे पॉपुलैरिटी मिली, वैक्सीन वाली वीडियो अच्छी चली और 2-4 वीडियो बनाई। फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं इसका, मूवी का उद्घाटन भी रखा था, विधायक साहब आए थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए और 5-6 महीने हो गए तो पॉपुलैरिटी हो गई ना, तो इसको लगने लगा कि अब तो मैं हो गया हूँ पॉपुलर, अब मेरे को डायरेक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मेरा खुद नाम चलने लग गया, ठीक है ना। तो अब सिर्फ मेरा नाम होना चाहिए, कोई भी आदमी पूछे तो ये नहीं बताया कि ये करते थे काम वगैरह जो भी। तो इसने क्या करा, इसने 2 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद
और 1 साल काम करने के बाद मेरे से बोला कि भाई साहब अब जो मैं वीडियो बनाता हूँ, मतलब जो उसके चैनल पे वीडियो बनाता था, मैं शूट में करता था, एडिट में करता था, स्टोरी में लिखता था, और जो टीम के थे सारे वो मेरे थे, और मेरे घर पे रहता था, और जितने भी लोग आते थे काम करने के लिए जिनको बुलाता था मैं, वो भी मेरे ही घर पे रहते थे। अच्छा, आपने धर्मेंद्र के साथ काम किया है काफी लंबे समय तक? काम किया और मेरे घर पे ही रह के काम किया है। तो उसने क्या बोला कि ये जो वीडियो में जो टाइटल होता है उसमें से कि अब मैं मेरा नाम तुम्हारा नाम हटा के राजेश कारपेंटर जैसे उसमें वीडियो के टाइटल में डालता था, स्टार्टिंग से हमने शुरू करा था जब, तो कि मैं अब मेरा ही नाम रखूंगा, आपका नाम मैं हटा रहा हूँ। अब मैंने उससे कारण पूछा कि भाई अगर तू ये बात मेरे को पहले बोल देता, 1 साल पहले जब हमने शुरू करा, तो शायद मैं करता या नहीं करता। हाँ, काम ही नहीं करता मैं, सही बात है। नाम के लिए काम करता है कलाकार, तो कलाकार नाम के लिए काम करता है। और हम तो और डायरेक्टर आदमी है, राइटर डायरेक्टर का क्या होता है, वो तो कैमरे के पीछे रहता है, वो सामने थोड़ी दिखता है लोगों को। अगर उसका नाम भी नहीं रहेगा तो वो काम क्यों करेगा। अच्छा भाई साहब, कुल मिला के ये है कि जो उस दौरान ही धर्मेंद्र बिलोटिया वायरल होने लगे और उसके बाद में इस फिल्म पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। बिल्कुल नहीं दिया। उसने उसके काम के लिए एक लड़के को और बुलाया था, क्या नाम उसका, अमित बघेल नाम से था। 2 महीने वो भी यहाँ भी रहा, वो भी कुछ नहीं उसका। उसने बोला था कि यार ये तुम्हारा भी हेल्प करवाएगा, लेकिन उस बीच इनकी 1.5 महीने में एक वीडियो आई गोल्डन ट्रैप, ठीक है। और जब इनने नाम हटाया मेरा, अब मैंने बोला भैया मैं अब तुम्हारे वीडियो का काम करो, मैं मूवी का ही काम करूँगा सिर्फ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मैं चला गया मतलब जो खुजनेर कि मैं यहीं पे शूट करेंगे। फिर इसने बोला कि यार अब अपने पास जो है पैसे ख़त्म हो गए, अपने खाते में जो है 20-25 हज़ार रुपये बच रहे हैं। अगर तुम फिल्म शूट शुरू करोगे तो इतने में क्या होगा, 2-4 सीन शूट होंगे और पैसे ख़त्म हो जाएंगे, फिर पिक्चर रुक जाएगी। तो और उस टाइम एक हालात तो मतलब ऐसे थे कि एक कैरेक्टर बुलाया था मनीष के भाई के लिए, वो उज्जैन से था। तो गर्मियों का थोड़ा टाइम था, मार्च या अप्रैल की बात होगी। तो उसको क्या है 2 दिन शूट करा था हमने, तो उसको थोड़ी सी लू लग मतलब वो बुखार लग गई थी, लू अगर बोलता है ना वो लग गई। तो उसकी वजह से 2-3 दिन वो शूट भी हमारा डिले हो गया था। तो अब उसी बीच फिर करे कि ये बात हुई कि यार पैसे वैसे नहीं है। तो फिर मैंने तय किया, मैं था, राजपाल था उसके साथ रहता है जो वो, और एक सुरेश था, सुरेश रजक, और एक मेरा भांजा था, और मैं था कि भैया अब ठीक है पैसे ख़त्म हो गए ना तो कोई बात नहीं, मैं तेरे चैनल वो क्या, जब मेरा नाम हटाया ना इनने, तो मैंने बोल दिया था कि अब मैं सिर्फ मेरा नाम नहीं दे रहा ना, तो तुम तुम्हारा काम करो, मैं सिर्फ शूट करूँगा और एडिटिंग कर दूंगा, मैं बीच में डायरेक्शन नहीं घुसाऊँगा, ठीक है भाई। तुम नाम नहीं दे रहे हो तो मैं उसमें क्यों करूँ काम। तो इनका चैनल मतलब जो वीडियो जो डाउन जाने लग गई थी, मतलब 1 हफ्ते में 50,000 भी व्यू नहीं आए, और मैं बनाता था जिन पे मिलियनों पे जा रहे थे। अब जैसे मेरा इंटरेस्ट मैंने कम करा, डायरेक्शन इनको आता नहीं है, अब वो खुद बनने चाह रहे थे, तो उस चक्कर में वो चैनल डाउन चला गया, पैसे आने कम हो गए, तो घबराने लग गए। अब उसके बाद फिर मैं वहाँ खुजनेर में ये निर्णय हुआ कि फिर मैंने ही बोला, मैंने कि चलो ठीक है मैं मूवी का काम रोक देता हूँ, अभी नहीं करता हूँ। तो वहाँ का सारा सामान खुजनेर का रूम खाली करके यहाँ रख के और उसके गांव पे गया कि अब हम शूट वहीं करेंगे। उसने बोला कि अपन वहीं करेंगे, ठीक है वहीं करेंगे। तो वहाँ खुजनेर में तय हुआ कि जब तक 1 लाख रुपए अपने पास नहीं आ जाते, मैंने बोला कि जब तक 1 लाख रुपए नहीं आ जाते खाते में, अपन फिल्म का नाम भी नहीं लूँगा शूटिंग शुरू करने की, ठीक है। उसके बाद डील हुई थी आपसे कि 1 लाख रुपए धर्मेंद्र बिलोटिया देगा, हाँ। क्योंकि हम सब मेहनत कर रहे हैं उनके लिए, 1 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे तो फिल्म उस पैसे को फिल्म में लगाएंगे। भाई मैं काम ही फिल्म बनाने के लिए कर रहा था उसके साथ में। आपका डेडिकेशन सिर्फ मनीष विश्वकर्मा जी की जो फिल्म है उनके लिए था। और मैंने उसको वीडियो में इसलिए लिया क्योंकि मैं चाहता था कि जिसको मैं फिल्म में ले रहा हूँ उसको लोग जाने, थोड़ा सा मेरा हीरो होगा जो पॉपुलर हो थोड़ा सा, मैंने इसलिए उस पर ध्यान। धर्मेंद्र का नाम भी चल चुका था उस समय काफी, जब नहीं शुरू में जब नहीं चला था ना, जब उसको इसलिए उसको वीडियो में लिया था। पर जब फिर वो मेरे को जैसे जैसे लगा कि ये मूवी में इंटरेस्ट लेने की बजाय खुद के ही कर रहे हैं, नाम वाम हटा दिया, तो फिर वो 1 लाख का तय हुआ और हम चले गए उसके गाँव नरसिंहगढ़। अब मैंने फिर 2-1 वीडियो बनाई, तो एक हिमाली वाली बनाई 1-2 वीडियो, फिर उसके बाद में शादी वाली बनाई, और ऐसे 3-4 वीडियो बनाई जो अच्छी चली वापस, है ना। गर्लफ्रेंड का गिफ्ट ऐसे नाम से एक वीडियो थी, और हिमालय पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे, और एक सरपंच वाली से, तो वो वापस मिलियन में गई। अब पैसे आ गए। अब फिर मैंने 3-4 महीने काम किया और हम वहीं पे थे 3-4, वो सुरेश भी वहीं पे था, मैं भी था, और मेरा भांजा भी उसके, और खुजनेर में कमरा लिया था। अब 3-4 महीने हो गए, पैसे भी आ गए। अब अपने को तो पता है ना सबको कि कितना भाई मूवी का जो है टाइम अब हो गया है कि अब शूट कर लेंगे, अब जो कलेक्शन है वो आ चुका है। अब एक वीडियो और बनाई, फिर
अब मैंने सोचा कि यार इतने दिन हो गए, अब तो आ गए होंगे तो आदमी सामने से बोल देगा क्योंकि अपनी डील हुई। फिर भी उसने कुछ नहीं बोला। अब उसके बाद में एक दूसरा आदमी को बुलाया, फिर उसने शूट करने के लिए वीडियो। क्योंकि मैं बोल रहा था कि मैं मूवी का काम करूंगा तो मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं वीडियो पे इतना ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि वो चाहता था कि वीडियो पे वीडियो शूट हो। अब देखिए एक वीडियो अगर बनाता है आदमी तो कैसे टाइम मेरा वेस्ट करता था कि एक वीडियो में 2-3 दिन की स्क्रिप्ट को गए, फिर उसके बाद में उसको शूट करेंगे तो उसकी लोकेशन देखता था, मैं ड्रेस व्रेस देखता था, सारे कैरेक्टर बुलाता था, तो 1-2 दिन मेरे को उसमें चले जाते थे। फिर उसके बाद शूट करता था, 1-2 दिन में वो चले जाते थे, और एडिटिंग भी मैं करता था तो 2-3 से 3 दिन मेरे को एडिटिंग में लगता। अच्छा, एक छोटा सा मेरा यहाँ पे सवाल था, जो मनीष विश्वकर्मा जी की जो फिल्म है थोड़ी बहुत तो शूट हुई होगी? हाँ हुई ना, बिल्कुल। कितनी शूट हो गई, कितना % उसमें मतलब अभी ये मान के चलो कि 30-40 सीन हो गए हैं। 30-40 सीन? हाँ, कितने सीन होंगे लगभग? 78 सीन है। अच्छा, हाँ। अधूरी फिल्म छोड़कर क्यों गए ये धर्मेंद्र भाई? ये उसी का तो बता रहा हूँ ना मैं आपको कि जब वो डील हुई ना तो फिर क्या हुआ कि इसने दूसरा कैमरामैन को बुला लिया। उसको लगने लगा कि अब इनकी ज़रूरत नहीं है और फिल्म से कुछ नहीं होना मेरा। फिल्म क्या करेगी, मैं तो स्टार बन ही गया हूँ, बने नहीं बने क्या फ़र्क। इसलिए अब फिर वो जब मैंने उसको देखा, मतलब क्या है कि ये जब शूट हो रहा था ना तो एक बार क्या हुआ कि किसी को पेमेंट कर रहा था, खाने के लिए मंगवाया था आर्टिस्ट के लिए, तो उसका उस पर फ़ोन पे नहीं हुआ। तो ये मेरे पास शूट के टाइम फ़ोन रहते ना अपने पास, तो जब उसने फ़ोन पे किया किसी को और मेरे को फ़ोन दिया तो मैंने उसमें देखा उसके खाते में 1,42,000 रुपये थे। पैसे होने के बावजूद भी नहीं दे रहे थे? हाँ, नीयत नहीं थी? नीयत। उसके बाद, और ये था जून का महीना, 1,42,000 मैंने अपनी आंखों से देखे मैसेज में। फिर मेरा दिमाग खराब हुआ कि ये आदमी फिल्म से ज़्यादा ध्यान खुद के ऊपर ध्यान दे रहा है ना। और बातें कर रहा था, मैं अपन कार ले लें, ये ले लें, वो ले लें। भाई मैंने जब अपनी डील हुई तो फिर मैं उस पर आदमी को बोलना चाहिए सबसे पहले, अपने पास 1 लाख आ गए हैं, फिर भी उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा गुस्सा आने लग गया, ऐसा हो गया कि यार आदमी उस पर ध्यान दे ही नहीं रहा जिसके लिए मैं काम शुरू करना था। वो उसका चमचा बना के रखना चाहता है बस कि उसका काम करते रहें। फिर उसके बाद में दूसरा कैमरामैन को बुलाया एक लड़के को, तो उससे इनकी क्या फिर योजना बनी कि नाम तो मेरा पहले हटा दिया था, फिर इनने उस वीडियो में रखा कि यार कैरेक्टर भी मैं ही डबल कर लेता हूँ। मैं क्या है पापा का और इनका कैरेक्टर करता था, अधिकतर वीडियो आपने देखी होगी 15-20 वीडियो पहले ही। हाँ, बम भुवन बम जैसे। हाँ वो तो पापा का इनके, तो उसने जो है रोल भी वो पापा का भी वही करने लग गया, और मैं वहीं पे हूँ। मेरे को रख रखा वहाँ पे सिर्फ किस लिए कि आर्टिस्ट जो भोपाल से किसी भी फीमेल वगैरह बुलाना रहता, सारा आर्टिस्ट वो मैनेज करता था। तो मैं बुलाता हूँ, मैं सिर्फ उनके खाना पीना दे रहा हूँ और उनके आगे पीछे घूम रहा हूँ। इसलिए 30 दिन 15-20 दिन एक वीडियो में मैं आगे पीछे घूमता हूँ ना, मेरे को कैरेक्टर में रखते हैं, मेरा नाम पहले से हटा ही दिया। अब इसलिए सिर्फ चमचागिरी के लिए रखना चाहते हैं। अब मैंने फिर सोच लिया कि अब मैं भैया मेरे से नहीं होएगा, देख ये नहीं, मतलब नहीं देखाएगा। अच्छा, आपने इस बीच में आपने इस बीच में बोला नहीं कि मैं मूवी का काम करने वाला हूँ, या भाई पहले मूवी शूट कर लेते हैं, तेरा काम थोड़ा बाद में देख लेंगे, या आधा काम मैंने अपन मूवी में कर लेते हैं, आधा तेरा कर लेते हैं, ऐसा आपने सामंजस्य बिठाने की कोशिश की इनसे? बिल्कुल बोला ना। देखिए जब वो मैंने पैसे देखे ना उसके बाद में, और फिर मैं यहाँ आया। अब वो मई का महीना था तो जून निकल गया, मुझे लगा कि अभी 1,40 देखे थे अपन, 1,42,000, तो उस टाइम 10 या 12 तारीख हो रही थी, और उसी महीने में 20 तारीख को यूट्यूब से पेमेंट आ जाती है, 20-22 को। तो मैंने कि 30-40 हज़ार और वो आएंगे, मैं वो कैलकुलेशन लेके चल रहा हूँ। तो जून आ गई और जुलाई अगस्त में 2 महीने हैं, इसमें अपन शूट करके और पिक्चर अपनी ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने जून जुलाई तक, जो मतलब मई से जून का भी महीना इंतज़ार करा। फिर मैंने उसको फ़ोन लगाया कि भैया अब तो तेरे पास पैसे आ गए होंगे, अब तो मूवी शूट करते हैं। तो वो बोलने लगा कि कौन सी फिल्म, करो ना शूट, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। हाँ रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मैंने उसको फ़ोन लगाया, धर्मेंद्र मिलोटिया बोलता है कौन सी फिल्म? हाँ फिल्म, कौन सी फिल्म, करो शूट। तो मैंने कि भैया अपनी बात हुई थी कि पैसे आ जाएंगे, जब देगा तो तभी तो शूट करेंगे। तू देगा भाई, काम तो हमने 1.5-2 साल तेरे लिए कर रहे हैं, तो पैसा तू देगा जब भी तो हम उसको शूट करेंगे। मैं अगर अदर काम करता तो तेरे से मांगता ही नहीं, या तो फिर मेरे जो मैंने मेहनत करा उसका पैसा हुआ। तो मैंने उससे 50,000 रुपये मांगे, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मैं आपको सुना दूंगा। अब उसके बाद में उसने बोला कि हाँ ठीक है देखता हूँ। ये पूरा पैसा जो है फिल्म के नाम का पैसा था, शहीद मनीष विश्वकर्मा के नाम का पैसा था, जो धर्मेंद्र बिलोटिया ने खाया है। हाँ बिल्कुल यही है। अब फिर शाम को बोला, फिर मैंने फ़ोन लगाया, अरे अभी इतनी बड़ी मत बनाओ, है ना, और अभी क्या है, अभी नहीं है, ऐसे करते करते फिर उसने मतलब बात टाला। फिर भी बात हुई, दूसरी बार मैंने फिर फ़ोन लगाया, फिर 1-2 बार फिर मैंने लगाया, लेकिन उसने पैसे डाले ही नहीं, और डालने की बात भी नहीं करी।
केवल और केवल फिल्म के नाम का पैसा था। फिल्म का नाम का मैंने अभी मतलब मैं बताता हूँ आपको, 1.5 से 2 साल उसको काम किया, उसके साथ करा, लेकिन आज तक इतने दिनों से उसने 1 रुपया ना तो मुझे दिया पर्सनली कि ये राजेश भैया आप जो है ये 1000 रुपये रख लो। सिर्फ किस लिए लेते थे कि भैया मेरे को राजगढ़ आन जाना है तो पेट्रोल का पैसा दे दो, ऐसा मांगना पड़ता था। ये आदमी इसको बुलाया मैंने, मैं दूसरे कलाकार जिनको बुलाता था, भैया 500 रुपये इसको दे दो, इसको किराए का देने हैं, ऐसे ऐसे लिए हैं वो भी मांग के। तो अंततः उसने कैसे छोड़ी फिर फिल्म, धर्मेंद्र भाई ने? फिल्म क्या बता रहा हूँ मैं, उसके बाद पैसे ही नहीं दिए। वो मैंने फोन वोन लगाया, फोन उठाना बंद कर दिया। मैंने मैसेज किया उसको फिर, भाई अगर तेरे को, फिर उसने क्या, हाँ उसके बीच में क्या हुआ कि जब मैंने पैसे मांगे उससे ये हुआ तो उसको लगा कि अपना कैमरामैन तो उसने दूसरा बुला ही लिया था, तो कि यार अब क्या करें कि ये मैंने पैसे वैसे मांगे तो देने तो ही नहीं है। तो उसने भेजा मेरे पास राजपाल को कि जो कैमरा लिया था हमने, क्या यूट्यूब का पैसे से मैंने कैमरा लिया था एक, वो सोनी वाला है अपने, तो उसको लेने के लिए तो मैंने राजपाल को कैमरा दे दिया। अब वो गया कि यार वीडियो शूट करना है, अब मेरे को नहीं बुला रहे हैं, वही कर रहे हैं शूट, मैं यहीं पे हूँ, जो अगस्त वाला महीने में बता रहा हूँ ना, वो उसकी बात कर रहा हूँ। अब फिर मैंने देखा कि एक स्टोरी देखी मैंने राजपाल के उस पर, तो कैमरा तो एक साइड रखा है, कैमरामैन दूसरा है, कैमरा उनका वो नहीं है जो मैं अपना है। अच्छा, वो बात भी अखरी है आपको? अखरेगी क्यों नहीं, वो कैमरा उनने सिर्फ इसलिए बुलाया क्योंकि मैं और काम कर रहा था। मैंने बोला था मैं शूट करता हूँ मूवी के, जब तक वो सीन निकाल लेता हूँ जिसमें ये नहीं है। तो उसने कि कैमरा चाहिए, मैंने कि भाई ले जाओ, क्योंकि वो कैमरा मतलब पार्टनरशिप वाला था, तो उसको दे दिया। अब फिर मेरे लगा कि यार ये सिर्फ ये काम भी बिगाड़ने में सोच रहा है, जो मूवी का ये भी बिगाड़ने के लिए इसलिए कैमरा भी मंगवाया। फिर मैं जब मैंने लगा कि यार ये तो इसको यूज़ नहीं कर रहा है, फिर भी रख रखा है, दूसरे को बुला रहे हैं ये शूट करने के लिए। फिर मैं गया और मेरे साथ वो सुरेश वगैरह, और वो कैमरा लेके आ गया कि भैया मेरे को शूट करना है, मैं लेके आ गया। अब उसके बाद में 2-4 दिन हुए और फिर उसका फ़ोन आया कि मुझे को कैमरा चाहिए। तो फिर मैंने उसको मैसेज कर दिया, मतलब बोल दिया कि भैया मैं अब तेरे को कैमरा नहीं दूंगा, मैं ये इतना टाइम निकाल दिया, अब मैं मूवी शूट करूँगा पहले, उसके बाद ही तेरे को दूंगा, और अगर तेरे को सामान चाहिए तो मैंने जो वीडियो में काम किया है, 20 वीडियो मैंने जो बनाई, एडिट किया, शूट किया, सारा काम किया, उसके पैसे मेरे को आधे दे दे और तू तेरा सामान ले जा। सिल्वर प्ले बटन भी उसका रखा है अपने पास ही। अच्छा, ये वाला रखा हुआ है, दिखा देते हैं, 1 मिनट भाई, दिखाई देते हैं पास से। ये धर्मेंद्र बिलोटिया, 1 मिनट, ये धर्मेंद्र बिलोटिया यूट्यूब चैनल की जो है सिल्वर प्ले बटन है। ये तो जीता जागता सबूत है कि भाई जो है इन्होंने साथ में मिलके काम किया था। अब ये झूठ बोल सकते हैं, सिल्वर प्ले बटन तो मेरे हिसाब से नहीं बोलेगी, क्योंकि ये तो एक ही चैनल को, एक ही को मिलती है। बाकी एक अंतिम सवाल बॉस आपसे ये है कि अंत में जब धर्मेंद्र बिलोटिया ये सब कुछ छोड़कर गए, उनके मन में ये ख्याल नहीं आया कि ये शहीद मनीष विश्वकर्मा की मूवी है और लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं? क्या आपने भी उनसे ये नहीं बोला कि भाई लोग, मैंने कई बार आप लोगों को कॉल करने के लिए, जानकारी लेने के लिए मैंने बोला था कि भाई कब बनने वाली है, और मैं अपडेट भी देता था, फिर भी ख्याल नहीं आया उसके मन में? अब देखिए सर, इसका तो मैं मतलब कह नहीं सकता, लेकिन मैंने बीच में बहुत बार बोला, और आपसे भी बात हुई थी कि मैं इंटरव्यू या इसके फिल्म के बारे में कुछ जानकारी दूं, तो क्या तू जब कुछ बने या काम करने दे आगे, या इसकी मेरे को योजना हो। अब हमारे बीच में ऐसा चल रहा था, वो ऐसा कर रहा था काम कि भग रहे हैं, नाम हटा रहे हैं, ये कर रहे हैं हमारे। अब उसके बीच में मैं क्या मतलब ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे इसलिए, हाँ जाए बाहर में फिल्म, कोई दिक्कत नहीं, वही वाला मैटर था। अब फिर क्या है, वो मैं बता रहा हूँ कि वो उसको राजपाल को भेजा इसने कैमरे के लिए। अब मेरे वो जब मैं लेके आ गया ना, तो फिर भेजा कि अब ये अपन रख ही लेंगे, यूँ सोच के कि इसको इससे कैमरा आपने नहीं दिया कि भैया पैसा जो है। हाँ, तो फिर मेरे पास फ़ोन लगाया उसने कि भैया कैमरा के लिए, तो मैंने बोला कि अभी ये शूट कर रहे हैं। 2 बार 3 बार 4 बार लगाया, फिर मैंने उसका फ़ोन उठाना बंद कर दिया। अगर तेरे को करना है तो हिसाब कर, बात खत्म। सिर्फ कैमरा और सामान के लिए। और मतलब एक चीज और कि मतलब पैसों के लिए मूवी छोड़ दी इन्होंने बस। हाँ। पैसों के चक्कर में शहीद मनीष विश्वकर्मा की मूवी नहीं बन पाई। बिल्कुल बिल्कुल, ये मान के चलो कि अभी तक जितने हमने वीडियो काम किया ना, उससे टोटल इनकम 2 या 3 साल की 20 से 22 लाख रुपए हो गई, जिसमें से 2-3 लाख रुपए हमने खर्च किए होंगे। बाकी के सब वही खा रहा है और वही मजे ले रहा है, घूम रहे फिर रहे, ये कर रहा है। पैसे खा गया आपके? बिल्कुल, टीम के एक आदमी ऐसा नहीं जिसको उसने पैसे दिए होंगे। और देखिए मेरी टीम था, क्योंकि मैं मूवी बना रहा था, मैं डायरेक्टर था, तो मेरे कहने पे सारे लोग आए
जिन जिन ने काम किया वो मेरे कहने पे, ना कि उसको कोई जानता ही नहीं था उसको। राजपाल तक मेरे ऑडिशन में आया हुआ है और मैंने उसको बुलाया शूट पे और उसको इतना सिखाया सब, मतलब जिनको भी बताते हैं, क्योंकि इनको इतना नॉलेज नहीं था। मैंने 5 साल मुंबई में काम किया है, एक एक चीज़ों का नॉलेज था नहीं। तो आप धर्मेंद्र मिलोटिया की वीडियो उठा के देख लो, आपको टीवी सीरियल की तरह लगेगी पहले जो जिसमें लोग रहते थे। और मेरे स्क्रिप्ट में 10-15 लोग से शुरू, मतलब कम होते ही नहीं है। और अब आपकी वीडियो देख लो, उसकी 2 या 3 लोग दिखेंगे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस नहीं है ना। अब लोगों को बेचारों को पता नहीं रहता कि कौन बना रहा है, कौन लिख रहा है, कौन कर रहा है, वो सब सारी चीज़ें थी। क्या कारण है? पॉपुलैरिटी का नशा देखते हैं आप इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, उसको ये लगा कि अपने पास पैसे आ गए हैं, अपन फेमस भी हो गए हैं, अब इनकी ज़रूरत नहीं है कुल मिला के। और फिल्म की भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपन तो हो ही गए, क्या होगा, बने फेमस हो गए तो बने नहीं बने, बात खत्म। क्या मतलब उससे? अच्छा, कानूनी तौर पर कुछ प्रक्रिया आपकी इस पर? बिल्कुल चल रही है, आपको जल्दी अपडेट देंगे। आवेदन वगैरह छपवाया है आपने? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आवेदन वगैरह चल रहा है। क्योंकि मैं जब अभी उसके घर, आपको बताता हूँ, उसके घर गया था मैं, मुश्किल से 1 आध सप्ताह हुआ होगा, कि भैया मेरे को जो है, अभी तुम नहीं काम कर रहे हो, ठीक है, तो मैंने जो काम किया है, ठीक है, उसका आधा पैसा तो दो ताकि मैं मूवी बना लूँ, वो अधूरी पड़ी है। तो उसके घर वाले और वो उसने बात करा, तो मतलब है ना, गाली गलौज करने पे आ गए कि मेरे घर क्यों गया, क्या, हाँ, मेरे घर पे क्यों गया। और इस मामले में आप आवेदन वगैरह देंगे, केस वगैरह दर्ज करवाएंगे आप? बिल्कुल करवाएंगे भैया। वो मतलब मेरे से बोल रहा है कि तुम्हारी क्या औकात, तुमसे क्या होगा जो कर लेना, तेरी क्या औकात। तो मैं कानून की बहुत बड़ी की औकात बताऊंगा मैं, कानून उनकी औकात बताएगा फिर। वही है, ये जरूरी है यार, ये जो फील है ना, ये तो गलत है। ये इसको तो आप मजाक करते होंगे स्क्रीन के ऊपर धर्मेंद्र भाई, मेरी कोई नाराजगी नहीं है आपसे, लेकिन मजाक इस हेलमेट के साथ और मजाक इस बंदूक के साथ और इनके जज्बातों के साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो की सीधी बात है, आपको ये फिल्म पूरी करना चाहिए था, जो कि आपने लिखित में ये बात जो है ये दी थी। और भाई साहब ने जो भी कहानियां सुनाई हैं राजगढ़ वालों, आपके ऊपर छोड़ते हैं। आपको कुछ कहना है धर्मेंद्र भाई से तो कह सकते हैं। देखिए, यही है कि अगर वास्तव में धर्मेंद्र अच्छा है तो फिल्म को पूरी करे। फिल्म के मैंने ये बात है कि फिल्म पूरी होनी चाहिए, फिल्म पूरी लोग इंतजार कर रहे हैं, मेरी जान खाते हैं। देखिए, मैंने जो फिल्म बनाने के लिए पूरी योजना बनाई थी, मैं आपको उसको एक मतलब बताऊंगा फिर पूरी डिटेल में। तो जो पैसे लिए, कैसे काम किया, सब किया, वो सब मैंने उसमें लगा दिया। मैंने 2 से 2.5 साल मेरा सारा फिल्म में ही इन्वेस्ट किया, मतलब उसका कुछ भी नहीं हो पाया। अब अगर मान लो ये फिल्म पूरी नहीं होती है तो मेरा सारा जो प्रयास हो, तो सब इतने सारे लोगों का सब ऐसे ही जाएगा। नहीं, बिल्कुल, हम भी यही गुहार लगाते हैं आपसे धर्मेंद्र भाई कि अगर ये आप वाकई में अच्छे इंसान हैं और आप शहीद की कद्र करना जानते हैं, तो कम से कम इस हेलमेट की, इस बंदूक की कद्र रख लेना, इसकी लाज रख लेना, इसकी फीलिंग की लाज रख लेना। बस बात खत्म यहीं पर होती है। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा राजगढ़ वालों, इतना शेयर कीजिएगा कि कम से कम धर्मेंद्र भाई तक तो पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।